की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो लोग दिन प्रतिदिन लॉसेस करते जा रहे हैं। रिकवर होने का कोई तरीका भी पता नहीं चल रहा, लेकिन दिन प्रतिदिन काफी सारे लोगों के पास मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। आज हमारे एक भाई जी का मैसेज आया था और संतोष जी हैं और सुरेश जी भी हैं, काफी सारे लोग हैं। किसी का 30,000 लॉस हुआ, किसी का 3 लाख लॉस हुआ, किसी का 30 लाख रुपए लॉस हुआ है। लेकिन भाई साहब काफी ज्यादा डिप्रेशन के भी शिकार हो चुके हैं। मैं इस घड़ी में कहना चाहूंगा कि दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए किसी का 30,000 का कोर्स परचेस कर रहे हैं, किसी का 20,000 का, किसी का 3,000 वाला, किसी का 60,000 वाला, किसी का 2.5 लाख वाला। क्योंकि मुझे पता है कि आपने कई करोड़ों रुपए भी बर्बाद कर दिया है। हमारे रिलेशन के एक लोग हैं, यानी एक हमारे जो बुआ के लड़के हैं, उन्होंने भी 10,000 रुपए लगभग इसमें क्या कर दिया, इन्वेस्ट करके ना लॉस में चले गए हैं। मुझे कल ही पता चला जब मेरे पापा जी के पास कॉल आया, उन्होंने कहा कि छोटा बेटा क्या करते रहते हैं आपके। उनका पता नहीं, लैपटॉप पे कुछ ट्रेडिंग वगैरह करते रहते हैं। उन्होंने कहा ट्रेडिंग करते रहते हैं, जरा मेरी बात कराओ। तो मैंने अपने कांपते हुए हाथों से मैंने फोन लिया। मैंने कहा जी बताइए भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, प्रणाम। तो करे प्रणाम, ये बता बेटा ये सब क्या चल रहा है, इंजीनियरिंग करने के बाद ये सब करना था क्या। मैंने कहा नहीं तो वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़ता रहता हूं, बस मैं करता नहीं हूं। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा लैपटॉप लिया था सुने हैं। मैंने कहा हाँ लैपटॉप लिया था, ट्रेडिंग के पैसे से लिया था। क्या क्या ले लिया भाई साहब आपने ट्रेडिंग के पैसे से। मैंने कहा कि मैंने लैपटॉप ले लिया, मोबाइल लिया है, और मैंने कहा अपना एक जो कच्चा रूम था पक्का रूम बनवाया और छपाई पाई करवाई है, जो आप जिस रूम में मैं बैठा हूं। करे सब कर लिया। मैंने कहा हाँ ये कर लिया। आइए और कभी बैठते हैं, फिर कभी चाय पर बैठते हैं। उन्होंने कहा देखो ऐसा है बाबू कि मेरा 10,000 लॉस हो चुका है। मैंने कहा कोर्स नहीं लिया था क्या आपने किसी का। कह रहे लिया था ना, मैंने लिया था। मैंने कहा किसका लिया था। उन्होंने पता नहीं कोई रिसर्च सेंटर नाम से बताया था मुझे, और मैंने कहा देखो ऐसा है कितने का। कह रहे 2-2.5 लाख का पड़ा मुझे। मैंने कहा अच्छा करे हाँ। मैंने कहा और कोई है। कह रहे हाँ मैंने कई सारे लोगों को लिया था, किसी का 3,000 वाला, 6,000 वाला, 32,000 वाला, 22,000 वाला, सारे कोर्सेस लिए, मुझे बेनिफिट नहीं हुआ। अब तुम बताओ क्या करूं। तुमने जो लैपटॉप लिया कैसे ले लिया, कैसे कमा लिया। मैंने कहा मुझसे पूछ रहे हैं या फिर मतलब क्या कर रहे हैं। कह रहे हाँ मैं इसलिए कॉल किया हूं, मुझे पता चला तुम स्टोरी बहुत लगाते हो ना भाई साहब। मैंने कहा कि आज के बाद कान पकड़िए, स्टोरी नहीं लगाऊंगा आज के बाद। मैंने कहा बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। कह रहे हम जानना चाहते कि ट्रेडिंग किस दिन बंद कर रहे हो। मैंने कहा ट्रेडिंग बंद करने के लिए आप कह रहे हैं, मेरी ऑडियंस मेरे बिना नहीं रह पाएगी, यूट्यूब फैमिली मेरे बिना नहीं रह पाएगी। दोस्तों आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में मुझे, अगर मैं वीडियो डालूं या फिर नहीं डालूं, क्योंकि मेरे को तो प्रेशर हो रहा है, ऊपर से बहुत ज्यादा रोक लग रही है। मैं प्रॉफिट कमाता हूं, लोगों को नहीं देखा जा रहा है, थोड़ा बहुत भी कमाता हूं, क्योंकि दोस्तों फिलहाल अभी मकान में काफी सारा रुपए लग गया, तो मेरे पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है कि मैं बड़े कैपिटल के साथ अभी ट्रेडिंग कर सकूं। ठीक है, काफी सारा रुपए लगा मेरे को अभी घर पे। तो दोस्तों क्या हुआ है कि वो काफी ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका ये सब लैपटॉप बंद करवाओ और इनसे कहो कि कोई एसएससी की तैयारी करे। मैं भाई साहब मेरा मूड खराब। मैंने कहा पर डे के 4-5 हजार रुपए कमाने वाला बंदा एसएससी की तैयारी करूंगा मैं। मैंने कहा मेरे सामने ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग के अलावा मेरे सामने कोई चीज नहीं है। फिर उनका अच्छा बेटा गुस्सा मत हो, ये बताओ तुम कमाते कैसे हो। मैंने कहा उनसे सबसे पहली बात मैंने पूछी, आप ये बताइए एटीएम आईटीएम ओटीएम में जानते कौन बड़ा कौन छोटा, क्या कैसे चीज है, कहां का लेना चाहिए, कहां का नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा एटीएम ओटीएम क्या है। मैंने कहा ये एटीएम ओटीएम आईटीएम नहीं है, इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी। कह रहे हाँ इसको तो जानते हैं, हम इसको जानते हैं। मैंने कहा तुम्हें शॉर्टकट में बुलाऊं ना। मैंने कहा हमारे जितने बैठ कर यूट्यूब फैमिली के लोग होंगे सारे लोग जानते होंगे शॉर्टकट में, और शॉर्टकट में बोलते भी इसको। मैंने कहा आप जरा मुझे ये बताइए कि आपने पैसे गवाए कैसे, बिल्कुल रियलिटी बता रहे प्लीज, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूं आज। और अगर देखो ऐसा है राजपूत जी, हमने कोर्स लिया था और उन्होंने कहा था कि हम जब कॉल कहेंगे तो कॉल साइड चले आना, पुट कहेंगे तो पुट साइड चले आना। एक दो बार हमें बेनिफिट हुआ, और ऐसे नहीं है। हमने 14,000 क्वांटिटी लिया, जब 1 रुपये प्राइस बढ़ता था तो सीधे 14,000 रुपये बढ़ता था। मैंने कहा तो बनी बात है कि 14,000 तो बढ़े ही रहेगा। मैं चीज बात जितनी क्वांटिटी लेके जाओगे उतनी तो बढ़ेगा, सीधी बात है। तो मैंने कहा फिर आपने कैसे क्या किया। कह रहे हमारे जो 10,000 रुपए गए हैं वो लास्ट के 5.5 महीने में गए हैं। मैंने कहा बहुत सही,
10 CR जो आपके गए लास्ट के 5.5 महीने में गए हैं। मैंने कहा अगर आप ये इतने 10 CR में से अगर 1 CR का भंडारा करा देते ना लगातार 10 हफ्ते तक तो भी चल जाता आराम से। उन्होंने कहा मतलब कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा देखो ऐसा है कि हमारी जो बाइट के यूट्यूब फैमिली है, हम हमेशा यहाँ पे ये सजेशन देते हैं कि कभी भी किसी की कॉल पर नहीं जाना। कोई कितना भी कहे कि कॉल ले लो, फुट ले लो, काफी सारी चीजें लोग कहेंगे, आपको किसी के कहने पर नहीं जाना और किसी भी साइड में नहीं जाना। अब मेरी जो यूट्यूब फैमिली है ये तो मेरी बात मान जाती है फिलहाल, लेकिन कई सारे लोग ऐसे लोग हैं जो हमसे नहीं जुड़े हैं, ये लोग काफी दिन पे दिन लॉसेस ले रहे हैं। इनका क्या किया जाए बताइए जरा दोस्तों। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप लोग इस तरह से ट्रेड करेंगे ना तो आपका कोई बेनिफिट होगा? कभी नहीं होगा मेरे भाई। दिन पर दिन आप कई सारे लॉसेस लिए जा रहे हैं, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, कैपिटल आपका वाइप आउट होता जा रहा है और आपको लगता है कि मैं ऑप्शन बायर बनूं या फिर ऑप्शन सेलर बनूं। आपको जब इतना नॉलेज नहीं था ना तो आप ऑप्शन सेलर ना बन जाते हैं। और जिस बंदे ने आपको सिखाया है, कोई भी हो, मुझे नहीं मतलब उस चीज से, कोई भी आपके साथ, उस बंदे ने नहीं बताया कि ऑप्शन सेलर में कितना पैसा बनता है। आप लोग अगर जिस दिन वाइप आउट होता है ना आपका डेटा तो उस दिन पता चलता है कि कैसे आपका कैपिटल 0 हो गया। लेकिन आप तो भाई साहब पैसे वाले थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर आप ऑप्शन सेलर होते हैं तो आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है, बहुत तगड़ा बेनिफिट होता। उन्होंने कहा कैसे होता? मैंने कहा मैं बताता हूँ कैसे होगा। अगर आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा ना, अगर आप जिस दिन मार्केट का एक्सपायरी है अगर उस दिन आप लोग आ जाते ना, अपने ऑनलाइन की दुनिया में अगर बैठे होते ना, तो जितने भी प्रीमियम होते हैं वो सारे डिके होते रहते हैं, टाइम डिके होते हैं। तो उसका जो पैसा बनता है ना वो आप ही के ऑप्शन सेलर के पास आता है। उन्होंने ऐसा किया? मैंने कहा हाँ। मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लगी कि अब मैं क्या कहूँ, कहना तो नहीं चाहिए, ये तो ये लगे तो मुझे बेवकूफ होने वाली बात तो ये थी कि उनको ना ट्रेडिंग का टिप पता नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी। और उनको ट्रेडिंग का टिप पता नहीं था तो भाई साहब ऐसे कैसे ट्रेडिंग कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या ही बताऊं यार।